साउंड टेक 7। हेलो दोस्तों, सब सिद्धि रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की। दोस्तों, ये मंजर आप जो देख रहे हैं वो है गाजा का। इतनी विभीषिका आज से पहले सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी। पहली बार इतनी करीब से रियलिटी देख रहे हैं। कितने जान माल का नुकसान हुआ है। युद्ध कभी कुछ देता नहीं है, बल्कि जिंदगियों को कराहता हुआ छोड़ देता है। वही यहाँ भी हो रहा है। क्या गति हो गई है। हंसता खेलता गाजा कब्रिस्तान में बदल गया है। आइए देखते हैं आगे रिपोर्ट में क्या दिखाया जाता है। गाजा पट्टी में लाशों का ढेर लग गया है और हर दिन के साथ लाशों का ये ढेर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में अब तक तकरीबन 5000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन न इजरायल का हमला कम हुआ है, न इरादा बदला है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ इजरायल का बदला और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पर मौत का जो कहर बरपाया है वो अब तक के 16 दिनों में सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे जानलेवा हमला है। रविवार की रात गाजा में 400 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है। दरअसल रविवार की रात इजरायली सेना के एक टुकड़े गाजा में बंधक बनाकर रखे गए बंधकों की टोह लेने गई थी। इसकी भनक हमास को लग गई और हमास ने इजरायल की सैन्य टुकड़े पर एक एंटी टैंक मिसाइल फायर कर दिया, जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जहां से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की गई थी। इस हमले में 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर पर किया गया। इजरायल के रियर एडमिरल हगारी ने रविवार की रात इस बात की पुष्टि की कि गाजा के खान यूनिस इलाके में बंधकों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। इजरायली सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि छापेमारी का उद्देश्य खान यूनिस क्षेत्र में हमास के बंधकों का पता लगाना था और हमास के ठिकानों को तबाह करना था। हमास पर इजरायल के हमले के बाद ये तीसरी बार है जब जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने बम बरसाए। युद्ध के 16वें दिन आईडीएफ ने पूरे गाजा पट्टी में 320 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इन ठिकानों में हमास की सुरंगें भी शामिल हैं, जिनमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे। इसके अलावा आईडीएफ ने दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया। दावा है कि इन गाड़ियों में हमास के आतंकवादी सवार थे। इधर गाजा में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करने के बाद इजरायली पीएम को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना के टॉप जनरलों, कमांडरों और अपने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस हमले के बाद पैदा होने वाले संभावित हालातों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल इजरायल को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ईरान अब युद्ध में ना कूद पड़े, क्योंकि हमास के नेता ने हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अब तक कुल 6100 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इजरायल के भी 1400 लोग शामिल हैं। इजरायल में हमास के हमलों में घायल होने वालों की तादाद भी 5431 पहुंच गई है। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुल मिलाकर अब तक 4741 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
रविवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 3 महीने तक चल सकता है। ये इजरायल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में या तो इजरायल इस बार गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने में कामयाब हो जाएगा, या फिर हमास गाजा पट्टी में इजरायल के लड़ाकों को घेर कर इस कदर मारना शुरू करेगा कि इजरायल के पास गाजा से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रूस, यूक्रेन, इजराइल और हमास के हालात को देखते हुए भारत भी अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ा चुका है। उसे भी अपने पड़ोसी मुल्कों से इसी तरह के हालात की संभावना है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें इजराइल और गाजा सीमा की नहीं बल्कि भारत और चीनी सीमा के पास की हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक बड़ा प्रयोग है। इजराइल और हमास जंग के बाद भारत ने LAC पर ताबड़तोड़ गोले दागे। इसके बाद भारत ने पिछले 10 दिनों में 5 बार ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी कर लिया। भारत ने पहले का परीक्षण भी कर लिया। भारत ने पहले रूस और यूक्रेन जंग से कई सबक सीखे और अब भारत इजराइल पर हुए आतंकी हमले का भी बड़ी गहराई से अध्ययन कर रहा है। इजराइल जो गलतियां पिछले कई सालों से कर रहा है, भारत ने उन्हीं गलतियों से एक बड़ी सीख ले ली है। हमास के सरप्राइज अटैक के पीछे हथियारों और मोसाद का फेल होना तो है ही, लेकिन इजराइल की कूटनीति भी कमजोर रही। इजराइल इतने सालों में भी फिलिस्तीन और हमास जैसे आतंकी संगठनों को कमजोर नहीं कर पाया। लगभग दुनिया के सभी मुस्लिम देश फिलिस्तीन और हमास को ताकत देते आ रहे हैं। इसके अलावा इजराइल पिछले 1 साल से देश में चल रहे वामपंथियों के प्रदर्शनों को भी नहीं रोक पाया। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। भारत ने पड़ोस में बैठे दोनों दुश्मन यानी पाकिस्तान और चीन को कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और चीन की स्थिति भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने देश में ही बैठे वामपंथी अर्बन नक्सलियों का नेटवर्क भी तोड़ दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2014 से पहले पाकिस्तान खूब मजे कर रहा था। दुनिया के सभी मुस्लिम देशों से पाकिस्तान को भी वैसा ही समर्थन मिलता था जैसा फिलिस्तीन को मिलता है। लेकिन 2014 के बाद पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी शुरू हुई कि ये देश आज आटे की लाइन में खड़ा है। आज लगभग सभी बड़े मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। ये कोई संयोग नहीं है, ये वो रणनीति है जो भारत ने कर दिखाई है लेकिन इजराइल नहीं कर पाया। चीन भी व्यापारिक और रणनीतिक तौर पर भारत से पिछड़ रहा है। इसका सारा श्रेय भारत की जबरदस्त कूटनीति, रणनीति और मजबूत सैन्य शक्ति को जाता है। लेकिन फिर भी अगर भारत पर इजराइल जैसा हमला हुआ तो देखिए क्या होगा। इजराइल पर आतंकवादी हमलों का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए इजराइल के निगरानी, चौकसी और घुसपैठ को रोकने के जो इंतजाम है उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजराइल में स्मार्ट फेंसिंग है, जहां पर अगर कोई भी शख्स घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो पता लग जाता है। इजराइल के पास रॉकेट हमलों और मिसाइल हमलों को रोकने की फुल प्रूफ व्यवस्था है। लेकिन हमास ने इतने बड़े पैमाने पर हमला किया कि इजराइल के सारे सुरक्षा इंतजामात धरे के धरे रह गए। हमास के आतंकवादियों ने इजराइल की फेंस के नीचे से घुसपैठ नहीं की, बल्कि उसे बुलडोजर से साफ कर सीधे अंदर आए। हमास के आतंकवादी पैराग्लाइडर्स से अंदर आए। हमास के आतंकवादियों ने एक साथ जमीन, आसमान और समुद्र से हमला किया। रॉकेट का हमला इतना तेज था कि आयरन डोम जैसा सिस्टम भी फेल हो गया और रॉकेट्स इजराइल में अपने निशाने पर गिरे। हमास के हमले और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था के नाकामयाब हो जाने को पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। भारत इस पूरे मसले का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहा है। भारत के ऊपर आतंकवादी हमलों का खतरा उतना ही है जितना इजराइल पर है। भारतीय सेना ने घुसपैठ को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड लगाई है। भारत में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं जो किसी भी हवाई हमले को रोकेंगे। लेकिन क्या हमास की तरह अगर कई रास्तों से एक साथ बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया जाए तो ये इंतजाम काफ़ी होंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भारतीय सेना लगातार माथापच्ची कर रही है। 16 से 20 अक्टूबर तक भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स की बैठक यानी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में भी हमास के हमले
और हमास इजराइल युद्ध के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। दरअसल भारत लगातार ये सोच रहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से जिहादी ग्रुप्स ने इसी तरह हमला किया तो क्या होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में 2021 से युद्ध विराम चल रहा है। घुसपैठ में भी काफ़ी हद तक कमी आई है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय खुद अपने अंदर अस्थिरता से जूझ रहा है। लेकिन जिहादी मानसिकता और जिहादी फैक्ट्रियां अभी भी पूरी तौर पर वैसी ही हैं जैसी पहले थी। पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप्स ने जिस तरह हमास के हमले का समर्थन किया है, उससे लगता है कि उन जिहादी ग्रुप्स के दिमाग में देर सवेर ये आइडिया ज़रूर आएगा कि वो हमास जैसे हमले की नकल कर भारत पर हमला करने की कोशिश करें, और उस स्थिति में भारत के सुरक्षा के इंतजामों की असली कसौटी कसी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।